So hi, today we are going to start our disease that is एनासार्का कि एनासार्का क्या होती है और वो एडीमा से कैसे डिफरेंट है ना। क्या सिम्टम्स होते हैं एनासार्का के, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या डायग्नोसिस होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो एनासार्का क्या है? एनासार्का इज करेक्टराइज्ड बाय द सीवियर जनरलाइज्ड इडीमा। जनरलाइज्ड मतलब किसी भी एक एरिया तक नहीं है, पूरी बॉडी में अगर एडीमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनासार्का। और द स्वेलिंग थ्रू आउट द बॉडी। सो एनासार्का को हम बोलते ही तब है जब पेशेंट आता है और उसकी पूरी बॉडी में एडीमा है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है। ठीक है, ऑफन अफेक्टिंग द फेस, एब्डोमन, जेनाइटल्स, लंग्स एंड लिम्स। और जिसके साथ उसके फेस आएगा इतना मोटा हो जाता है, वैक्सी हो जाता है, जैसे ऊपर मोम लगी हुई होती है ना, ऑयली स्किन हो जाती है। एब्डोमन बहुत ज़्यादा उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जेनाइटल्स है, लंग्स है, लिम्स है, एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं, जो लेग्स है, वो भी सूज की बहुत मोटी हो जाती है एनासार्का में। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ होगी जनरलाइज्ड एडीमा हो गया। एनासार्का इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस रिफ्लेक्टिंग अ सीवियर डिजीज स्टेट एंड कैन इन्वॉल्व द कैविटीज ऑफ द बॉडी इन एडिशन टू द टिश्यूज। तो एनासार्का क्या है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकली कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन है जो कि अफेक्टेड हुआ है बहुत सीवियरली, तब जाके एनासार्का हुआ है। ठीक है, ये एक डिजीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ये अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, ये सिम्टम है, तो ये किसी डिजीज़ को रिफ्लेक्ट करता है एंड कैन इन्वॉल्व द कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उनमें ये फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे पेशेंट साइन लेकर आएगा। फिजिकल अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, आई पफिनेस, आईज के ऊपर और नीचे स्वेलिंग होगी, पफिनेस होगी क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा, जो हाथ और पैर है वो बहुत ज़्यादा सूज जाएंगे। एसाइटिस हो जाएगा, एसाइटिस में होता है जो एब्डोमन का जो कैविटी होती है उसमें अगर फ्लूइड भर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एसाइटिस। इट इज़ अ पीडल एडीमा, पीडल मतलब पैरों में अगर सूजन आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पीडल एडीमा। एंड द पेरी ओरल एडीमा की ओरली दोनों तरफ भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है। तो इस तरीके से पेशेंट की अपीयरेंस होगी। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस में पेशेंट क्या बताता है, इम्पेयर्ड विजन, क्योंकि आइज़ में पफिनेस है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो उसको दिखाई देने में भी प्रॉब्लम होता है। डिफ़िकल्टी ओपनिंग आइज़, वो आइज़ को भी ओपन नहीं कर पाता, प्रॉब्लम होती है उसको ओपन करने में। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, SOB, क्यों हो जाता है, क्योंकि एडीमा है तो लंग्स में भी फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है उसकी चारों तरफ, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, मतलब जैसे पेशेंट काम करता है उसका सांस चढ़ने लग जाता है, एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ऑर्थोपनिया में क्या होता है, पेशेंट लेटा है तो उसको क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो जो वीनस रिटर्न है, जो एक्सट्रीमिटीज़ का सारा ब्लड है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, लंग्स की तरफ आ जाता है, तो पेशेंट को क्या होने लग जाती है, ब्रेथलेस होने लग जाती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोपनिया, कि लेटने के बाद पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जो हमारी एनासार्का डिजीज़ है या कंप्लेंट है, इसमें पेशेंट को ऑर्थोपनिया फील होता है। चेस्ट पेन फील होती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, टाइटनेस फील होती है। एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है पूरी बॉडी में। एंड द डेबिलिटेशन, मतलब पेशेंट वीक हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, ना ही कुछ हो पाता है उनसे, क्योंकि एडीमा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इस एनासार्का का कॉज क्या है, एनासार्का इज ऑफन कॉज बाय अ डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एनासार्का की बात करें तो इसमें प्रोटीन होते हैं, कैपिलरीज में, है ना, ब्लड होता है, ब्लड में प्रोटीन होते हैं। मेनली इसमें बात करेंगे एल्ब्यूमिन की। तो एल्ब्यूमिन होता है तो ये क्या करता है, इस कैपिलरी के ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ताकि इसके बाहर जो फ्लूइड है और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहे जिस तरीके से रहना चाहिए। बट किसी रीज़न से अगर ये एल्ब्यूमिन या प्रोटीन कम हो गया तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ये फ्लूइड है
वो कहाँ जाने लग जाएगा, बाहर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज का सारा फ्लूइड बाहर की तरफ जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। तो इसके मेन रीज़न क्या है, लीवर फेलियर, क्योंकि लीवर फेल हो गया और यही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एल्बुमिन को, तो वो हाइपो एल्बुमिनिया हो गया, कम एल्बुमिन बच गया ब्लड में, तो एनएसआर का हो जाएगा। किडनी फेलियर है, अगर किडनी में अगर किडनी जो है वो फेल हो गई तो यूरिन के साथ क्या होगा, प्रोटीन का लॉस होगा, एल्बुमिन का लॉस होगा, तो क्या हो गया कि ब्लड में फिर एल्बुमिन कम हो गया, तो जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जाएगा कैपिलरी से, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। राइट साइडेड हार्ट फेयर, अगर हार्ट है उसका जो राइट साइड है वो काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि यहाँ से जो ब्लड है वो राइट साइड में कहाँ से आता है, पूरी वेन से आता है, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से, तो सारा फ्लूइड जो है वो वेन में चला जाएगा सारा ब्लड, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो बैलेंस है वो सारा बिगड़ जाएगा और जो फ्लूइड है वो अगेन बॉडी कैविटीज़ में जाने लग जाएगा। सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, सेम कि एल्बुमिन की डेफिशिएंसी है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें तो पेशेंट का जो सारा ये जो एल्बुमिन है वो यूरिन के साथ निकल जाता है और जो सॉल्ट का है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है एंड कॉजेस एनासाका। एंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सोजीनियस इंट्रावीनस फ्लूइड, कि बाहर से कोई फ्लूइड ब्लड में डाला जो बहुत ज़्यादा दे दिया है ना, जितना देना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दे दिया, तो भी ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द एनासाका। ओके, नाउ कम टू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, एनासाका इज अ डायग्नोसिस मेड क्लिनिकली। क्लिनिकली हम कोई टेस्ट नहीं करवाते हैं, पेशेंट जैसा अपना फिजिकली अपीयरेंस देता है, जैसे सिम्टम्स दे रहा है, जस्ट क्लिनिकली इसका पता चल जाता है, एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द एडिमा बाय एक्सटेंट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्वमेंट एंड द सीवियरिटी। तो हम इसको एडिमा से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि एडिमा में तो एक या दो पार्ट्स की स्वेलिंग होती है, पूरी बॉडी की स्वेलिंग नहीं होती, बट एनासाका में मोस्टली फेस, एक्सट्रीमिटीज़, एब्डोमेन, सारा सब कुछ स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसकी सिवियरिटी से पता चलता है। एडिमा यूजुअली इन्वॉल्व वन और द टू रीजन्स ऑफ द बॉडी, एनासाका अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी एंड इट इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एडिमा। तो एडिमा ही सीवियर होकर क्या बना देता है, एनासाका बना देता है। राइट, नाउ कम टू द टेस्ट। टेस्ट में क्या है, द एनासाका इज मोस्ट ऑफन सीन विद द लो लेवल ऑफ एल्बुमिन। तो घूम फिर के लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, है ना, ये सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब का अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आ रहा था वो क्या आ रहा था, लो लेवल ऑफ एल्बुमिन। तो टेस्ट में भी यही आता है कि जब हम एल्बुमिन टेस्ट करवाते हैं तो पेशेंट का काफ़ी लो आता है, या फिर जैसे राइट हार्ट फेलियर हम ईको से पता कर लेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी पता चल जाएगा अगर हम उसकी KFT करवा लेंगे, LFT से, लीवर फेलियर, ये सब पता चल जाता है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेनली जो चीज़ आती है वो अल्टीमेटली इनका इफेक्ट आता है एल्ब्यूमिन पे, जिसकी वजह से एनासार का होता है। ट्रीटमेंट है डायूरेटिक्स की, जो एक्सेस फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए। डिक्रीज सोडियम इनटेक, क्योंकि सोडियम क्या है, फ्लूइड को रिटेन करके रखता है, तो अगर सोडियम को कम कर देंगे तो फ्लूइड रिटेंशन भी कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज द प्रोटीन इनटेक, जो कि बेसिक चीज़ है, क्योंकि एल्ब्यूमिन ही कम हो रहा है, अगर एल्ब्यूमिन लेना पेशेंट शुरू कर देगा तो इसकी जो सारी प्रॉब्लम है ये सारी की सारी उसकी ठीक होने लग जाएगी। और जो अंडरलाइन कॉज है कि मेन रीज़न क्या है इस एनासार्का का या लोअर एल्ब्यूमिन का, वो अगर ठीक हो जाएगा तो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। ओके, सो होपफुली आपको एनासार्का के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। And if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you.